गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? फाइन बेटा। जैसे ही कल हमने हमारी लाइव क्लासेस में भी बताया था, आपके डाउट्स से किसको लेके इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, हमारा स्टार्टअप का रिवीजन हो गया था। आपके डाउट्स से किसको लेके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को लेके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लेके, इलेक्ट्रिक बेल को लेके, तो वो सारी ही स्टडी आज हम इसमें करेंगे। तो एक बार हम कंप्लीट थोड़ा सा आगे का शॉर्ट में और थोड़ा पीछे का लॉन्ग में हम इसको रिवीजन करेंगे, हमारे चैप्टर को, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को। तो आपके चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, चैप्टर नंबर 14 इन योर एनसीईआरटी बुक। बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको कि द फ्लो ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज होता है उसका फ्लो होना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इसको आप क्या बोलते हो? आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। क्या बोलते हैं आप उसको? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। फिर उसके बाद आपके आए थे टाइप्स ऑफ सर्किट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सर्किट, फर्स्ट इज क्लोज सर्किट, द सेकंड इज ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होता है? ऐसे सर्किट जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है वो क्लोज सर्किट्स होते हैं। जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं आप? ओपन सर्किट बोलते हो। ठीक है। फिर आपके पास सिंबल्स है काफ़ी, आपके इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस होते हैं, बल्ब, स्विच की, बैटरी, सेल, इनको इंडिकेट करने के लिए आपके सिंबल्स थे जो आप टेबल में से देख सकते हो, ये आपको पढ़ा भी दिए गए थे। फिर उसके बाद बेटा आपको अब जो आज आपको टॉपिक कराएंगे वो हम क्या कराएंगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इसका अदर नेम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये किसने दिया था आपका? प्रेस्कट जूल ने। किसने दिया था? प्रेस्कट जूल ने दिया था। इसने ये बताया कि कोई भी आपका वायर है या कोई भी आपका कंडक्टर है, जब उसके अंदर से क्या फ्लो करता है? आपका करंट फ्लो करता है। तो उस टाइम के ऊपर जब किसी भी वायर के अंदर से, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होता है? गर्म हो जाता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। उसी को क्या बोलते हैं आप? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि कोई भी आपका कंडक्टर है या कोई भी एक आपका रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस वायर मतलब आपका जो करंट को अपोज करता है, आप ये ले लीजिए नॉर्मल एक वायर ही है, वायर है, अगर उसमें कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है। ये तो आपने घर पे भी देखा होगा, आपके सॉकेट्स वगैरह में आप यूज करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस, आपका टीवी का स्विच आपने लगा रखा है और उसको बाहर निकालते हैं 1 आवर के बाद, और जो उसकी पिन होती है, मेटल पिन्स, वो क्या होती है? गर्म आपको फील होती है, हॉट फील होती है। तो उसका वो भी किसका रीजन है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है। आप जो बल्ब में आप मुझे देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे रूम में क्या है? बल्ब ग्लो कर रहा है। तो बल्ब ग्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी किस फिनोमिना पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। बेटा आप पेपर एमसीक्यू है तो ज़्यादा डिटेल्स में ना करा के 1 मार्क्स से क्वेश्चन कराती हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपके जो इन्वर्टर था या आपके घर की लाइट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और वो किस में चेंज हो गई? आपकी लाइट एनर्जी में चेंज हो गई है। ओके। फिर उसके बाद आपकी बात करता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है। क्या होता है? एक फिलामेंट होता है। वो फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है? आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये इजीली ऑक्सीडेशन नहीं करता। ठीक है। बल्ब में जो गैस फिल होती है वो क्या होती है? आपकी नाइट्रोजन होती है या क्या होती है? आपकी आर्गन होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये गैसेस कैसी है? आपकी इनर्ट गैसेस है, ये रिएक्शंस नहीं करती, उसका ऑक्सीडेशन नहीं कराती फिलामेंट का। ठीक है। ये इसके बल्ब के बारे में आपके छोटे क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है? आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। उसके अंदर आप जो वायर्स, आप जैसे आप ये बोल लीजिए, आप इलेक्ट्रिक आयरन आ गई आपकी, किसकी आ गई? इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन आपकी क्या होती है? जो किसको कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट करती है आपकी हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करती है? हीट एनर्जी में। जो इसमें वायर्स होते हैं वो किसके यूज किए जाते हैं? नाइक्रोम वायर्स यूज किए जाते हैं। किसके यूज किए जाते हैं? नाइक्रोम वायर यूज किए जाते हैं। बेटा फिर इसी के ऊपर एक मेन टॉपिक आता है आपके सिलेबस में, वो क्या आता है? फ्यूज। क्या आता है आपका? फ्यूज। फ्यूज आपके यहाँ पे इससे वैसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्यूज। कैसे आता है आपका? इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज आपका
आपका क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है आपका, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है, जो किस में यूज किया जाता है कि आपके घर में आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका क्या यूज किया जाता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी घर पे फ्लो होती है, किसी भी रीजन से आपके इलेक्ट्रिसिटी कम आए, इलेक्ट्रिसिटी एकदम से ज़्यादा आ जाए, तो पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको सेफ रखने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका एक सेफ्टी डिवाइस है जो आपके घर के कनेक्शन में सबसे पहले लगाया जाता है। अगर गलती से भी तेज लाइट आती है तो जिसमें वायर है वो क्या होता है, जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाता है और आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, और आपके घर पे जितने भी अप्लीकेंसेज है, फ्रीज है आपके, कूलर है, एसी है, सब कुछ क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका बहुत पहले का एक मेथड है। इसको ओवरकम करने के लिए इसकी एक डिसएडवांटेज ये थी कि अगर एक बार ये यूज हो गया तो दोबारा यूज में नहीं आता। एक बार वायर मेल्ट हो गया तो आपको मार्केट से नया परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए, इसकी एक एडवांटेज के लिए एक नया एक आपका डिवाइस बना, उसको क्या बोलते हो आप, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, कि जो आपके होते हैं कि ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ये आपके जब एकदम से करंट की सप्लाई ज़्यादा होती है घर पे तो उस टाइम पे अपने आप ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, पूरे घर की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। जैसे आपको पता चलता है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, फिर वो सोल्व हो जाती है तो आप उसको अप कराते हैं, तो ये आपके बार बार यूज हो सकती है। जब घर पे देखते हो एमसीबी बोलते हैं ना, एमसीबी ऊपर कराओ, एमसीबी नीचे कर दो, तो वो यही होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। ये आपके सेफ्टी के लिए यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि बेटा कि जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहले वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर। किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ वायर, कि वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। वायर जितना लंबा है उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसको जगह ज्यादा मिल रही है। सेकंड क्या है आपका, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ करंट बोल दो, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। आप करंट थोड़ा दोगे तो वो पतला वायर भी गर्म कम होगा, और जैसे ही आप स्ट्रेंथ ज्यादा का करंट का फ्लो होगा वहां पे, तो वहां पे आपकी हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड कह रहे हैं आपका नेचर ऑफ मटेरियल। क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। जो गुड कंडक्टर है आपके इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें हीट इफेक्ट क्या होता है, कम शो होता है। जो आपके बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें हीट इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा शो होता है। आगे बात समझ में, इतना ये था। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चंस करते हैं इसके बारे में, हीटिंग इफेक्ट्स पे तो आपके इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। इस पे दो चीजें और आती है, एक तो आता है शॉर्ट सर्किट, एक आता है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोडिंग क्या होता है। देखो ओवरलोडिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल है, एक सॉकेट आपके घर पे, उसके अंदर आप क्या लगाते हो, एक साथ बहुत सारे एप्लीकेंसेस लगा देते हो। आपने उसमें 3 प्लग लगा के रेफ्रिजरेटर भी ऑन करा दिया, फ्रिज भी, मतलब रेफ्रिजरेटर भी, आपने आयरन भी यूज कर ली, टीवी भी यूज कर लिए, उसकी सप्लाई क्या थी, कम, और आपने जो कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन वाले जो डिवाइस लगाए वहां पे वो क्या लग गए, ज्यादा। तो उस वजह से तो वहां पे क्या होती है, ओवरलोडिंग होती है, और आपके पूरे घर की जो फिटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, बिल्कुल डैमेज हो सकती है, आग लग सकती है घर में, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, किसी भी रीजन से आपके जो लाइव वायर होता है, ठीक है, और आपका न्यूट्रल वायर बोल रहे हो आप, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। या आपस में आप ये कह सकते हो कि किसी भी रीजन से जो रबर की कोटिंग होती है वायर्स के ऊपर से, वो खत्म हो जाती है और वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हो आप, शॉर्ट सर्किट बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप, शॉर्ट सर्किट बोलते हो, ठीक है। कि आपके दो वायर्स आपस में, आपके दो वायर्स जो करंट लेके जा रहे हैं वो आपस में टच कर जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, एक स्पार्क बनता है, उस स्पार्क को ही आप क्या बोल रहे हो, शॉर्ट सर्किट। काफी बार आपने देखा होगा कि शॉप वगैरह बंद होती है और उन शॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी शॉप में आग लग जाती है, वो क्या होता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। दो करंट कैरिंग वायर आपस में टच कर जाते हैं और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रिंट होता है, ठीक है। ये बात थी आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात थी। अब जो आपको आपके डाउट्स में थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो आपको कराते हैं। बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
मैग्नेटिक इफेक्ट में आपकी क्या बात करता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट आपके एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, क्या नाम था उनका, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो हो करेगा तो वो कैसे काम करेगा, आपका एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करेगा। वो किसने बताया, आपका हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया कि अगर आप किसी भी वायर के अंदर से करंट फ्लो कराते हो तो ये भी क्या काम करेगा, आपका एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक है, इट वर्क्स एज ए मैग्नेट, ये बताया आपका हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं आप, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डिटेक्शन कैसे हुई कि जो आपका कंपास होता है उससे क्या हुआ, उसको बार बार इस वायर के पास लेके आए तो उसमें क्या दिखाया, उसने डिफ्लेक्शन दिखाया। तो डिफ्लेक्शन वो कब दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है तब डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इट मीन्स इस वायर के साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है। और वो कैसे हुआ है कि जब इसके अंदर से करंट पास हुआ तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई है। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हो। जो बच्चे आप बार बार कंफ्यूज होते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बेटा, एक आपकी ऐसी मैग्नेट जो किसकी हेल्प से बनी है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनी है। ठीक है, तो कोई भी आपका वायर है, वायर के अंदर से जब आप करंट पास करा रहे हो तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसी को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हो। आपका केस आता है इसमें एक सोलिनोइड, क्या आता है आपका, एक सोलिनोइड। सोलिनोइड का मतलब ये होता है आपने क्या लिया, एक आयरन का पाइप लिया, इसके ऊपर आपने बहुत सारे क्या कराए, वायर्स रैप कराए और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उस टाइम से इसमें करंट फ्लो होगा, ये भी कैसे बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हम सोलिनोइड बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, इसको हम सोलिनोइड भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप इन वर्ड्स के बीच में। फिर उसके बाद आपसे इसमें बात करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप यूज कहाँ कहाँ करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज आप मेडिसिन में करते हैं। ठीक है, आपके मेडिकल पर्पज में यूज करते हो आप इसको। सेकंड, आप इसका कहाँ यूज करते हो कि कोई भी आपका गार्बेज है इकट्ठा हुआ, कूड़ा कहते हैं ना, जब कचरा कूड़ा आपका पूरे शहर का इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे काफी आयरन ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, काफी मेटल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो क्या किया जाता है, क्रेन की हेल्प से उसके बॉटम में क्या होती है, एक बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, बहुत हाई पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। उसको गार्बेज में क्या किया जाता है, रब किया जाता है, जो भी आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं वो उससे चिपक जाते हैं। और फिर जहाँ पे एक खाली स्पेस होता है उस वहाँ पे उसको लेके जाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई क्या कर दी जाती है, ऑफ कर दी जाती है। तो सारे के सारे जो गार्बेज में जो आयरन पार्टिकल्स थे वो वहाँ पे गिर जाते हैं, क्योंकि आपको जब तक करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेट रहेगी, जब करंट चला जाएगा तो ये मैग्नेट भी नहीं रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आपकी नॉन परमानेंट मैग्नेट है। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये आपकी फ्लेक्सिबल मैग्नेट है। इसको चाहो तब आप मैग्नेट बना सकते हो, इसको चाहो तब आप आयरन बना सकते हो। सेल हटा दो, करंट की सप्लाई हटा दो, ये मैग्नेट नहीं रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है इसका मोस्टली यूज आपके एक ट्रेन से मैग्लेव्स, आपकी ट्रेन है मैग्लेव्स। अब इंडिया में तो नहीं चल रही, बट ये जापान और चाइना में आपकी यूज होती है मैग्लेव्स। वहाँ पे ट्रैक पे इसी काम से काम करता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की ट्रैक पे करंट आ रहा है, उनके व्हील्स पे भी करंट आ रहा है, तो वो आपस में रिपेल करते हैं, वो उसको एक स्पीड प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेट की तरह। मैग्लेव्स ट्रेन है जो किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर वो बेस्ड ट्रेन है। ठीक है, इसके बाद आपका एक लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ हमने अपने टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है आपको, इलेक्ट्रिक बेल। आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल। बेटा इलेक्ट्रिक बेल क्या है आपका, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, बेल हो गई तो किसको कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। किस में कन्वर्ट करता है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप साउंड एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको आप क्या बोलते हो, आप इलेक्ट्रिक बेल बोलते हो। और ये किसके ऊपर, ये आपका बेस्ड इलेक्ट्रिक बेल किस इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस है। ठीक है, इसमें आपकी क्या की जाती है, आपकी इसकी डायग्राम क्या होता है कि कोई भी आपको क्या है, आयरन रोड है, क्या आपकी कोई भी एक आयरन रोड है। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ पे किया जाता है, इस पे वायर्स रैप किए जाते हैं। इसका एक वायर का एंड यहाँ पे किससे कनेक्ट किया जाता है, सेल से कनेक्ट किया जाता है। और जो इसका दूसरा एंड है ये सेल से कनेक्ट नहीं किया जाता, ये आपका एक आपकी स्प्रिंग होती है जिससे इसको कनेक्ट किया जाता है। वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसकी बात करेंगे, यहाँ पे इसको डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम बनाने के लिए
ठीक है, आपको पता है करंट पॉजिटिव से फ्लो करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपकी क्या है, एक बैटरी है। यह देखो, हम बात करते हैं अपनी इस डायग्राम की। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि आयरन रोड है, उसके ऊपर हमने वायर रैप किए हुए। कैसा काम कर रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, आपने एक आयरन रोड लगा रखी है जो कैसा काम कर रही है, ये स्प्रिंग का काम कर रही है। एक एंड तो इसका सीधा सेल से कनेक्ट है। सेकंड आपका जो ये है, यहाँ पे एक स्क्रू गोज है, आपका क्या है, आपका एक स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही आपका, इसके साथ अटैच होकर ये आपका कैसे काम कर रही है, स्प्रिंग का काम कर रही है। जैसे इसमें करंट सप्लाई ऑन होती है, करंट सप्लाई ऑन होगी तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट भी यहाँ से, ये वाला काम यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आप ये क्या देगा, मैग्नेट बना के इसको एक फोर्स देगा जो इससे बार बार क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आपका करंट ऑन होता है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी काम करना स्टार्ट करती है। जो आपकी आयरन कोर थी वो क्या करती है, हैमर को अट्रैक्ट करती है। किसकी साइड, गोंग की साइड। जो आपकी आयरन कोर है, वो जो आपकी हैमर लगी हुई है या थोड़ी लगी हुई है, इसको गोंग की साइड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और इससे स्ट्राइक होके क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बेल के स्विचेस क्या होते हैं, एक बार जस्ट ऑन होते ही आपको साउंड सुनाई देती है, वो अपने आप फिर ऑफ हो जाते हैं। फिर उसको दोबारा आप प्रेस करते हो तो उस टाइम के ऊपर ये फिर दोबारा कनेक्ट होते हैं, फिर दोबारा आवाज करते हैं, फिर ऑफ हो जाते हैं। फिर आप ऑन करते हो, फिर आपका करंट आपको इसमें सप्लाई होती है और फिर आवाज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक बेल आपकी काम करती है। जैसे जैसे आप बार बार स्विच को ऑन करोगे उस टाइम पे आपकी बेल प्रेस होगी और मतलब आपकी बेल आपको आवाज करेगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपको और बेटा इस पे बात करते हो, इतना ही है इलेक्ट्रिक बेल। तो इस चैप्टर में आपको किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रिक करंट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, सिंबल्स की, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके एप्लीकेंसेस किस किस के ऊपर, उसके क्या क्या एप्लीकेंसेस है जिसमें यूज होता है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल। इतना ही आज का आपका लेक्चर था। ठीक है, आज आप इसको पढ़िए अच्छे से, जो भी डाउट्स आप अपने लाइव क्लासेस में आज फिर पूछ लीजिए। ठीक है, अब आपके परसों से तो आपके टेस्ट स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो बी रेडी फॉर योर मेजर टेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।